Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter biological classification. तो आइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। देखिए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो वो बिलोंग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। Yes, very good. That means one का option B. That means B is the right option. Next, five kingdom classification किसने propose किया था? That means the five kingdom classification was proposed by that means R.H. Whittaker. ठीक है, ये आपको याद रखना है। R.H. Whittaker, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल ये फाइव किंगडम थे। आइए नेक्स्ट कर देखते हैं क्वेश्चन। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज, मतलब जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए सॉल्टी एरिया में रहने वाले होते हैं हेलोफाइल्स। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक, ये सभी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं आपके स्लाइम मोड्स के। तो याद रखिए स्लाइम मोड्स जो होते हैं, स्लाइम मोड्स में साइटोप्लाज्म नेकेड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है और सैप्रोफिटिक होते हैं। तो ये फीचर्स जो हैं स्लाइम मोड्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई, तो दैट मीन्स फंजाई को हम बोलते हैं माइको एंड रूट्स हैं राइजा, तो हो गया माइकोराइजा। दैट मीन्स द symbiotic association between the roots of higher plant and fungi is called is mycorrhiza. That means option C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डाइकैरियन इज फाउंड, दैट मीन्स एक ऐसी सेल जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मोगैमी हुई है बट कैरियोगैमी या साइटो जो कैरियोगैमी है न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। तो ये कब है? तो ये ऑप्शन है आपका बी, व्हेन टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीजिएटली। दैट मीन्स पहले साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया बट अभी कैरियोकाइनेसिस मतलब दैट मीन्स सॉरी कैरियोगैमी कैरियोगैमी अभी नहीं हुई है, न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हुआ। दैट मीन्स कैरियोगैमी डू नॉट टेक प्लेस जस्ट आफ्टर साइटोगैमी। तो साइटोगैमी हुई है, सेल फ्यूज की, बट कैरियोगैमी नहीं हुई है। तो दैट मीन्स ये है तब डाइकैरियन बनता है। डाइकैरियोटिक फेज, इसको डाइकैरियो फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये किसने दिया था कि ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम जो प्रपोज किया था वो प्रपोज किया था M.W. बेजरिंग। ये जब वायरस डिस्कवर हुआ था तो उसमें ये देखा था कि जो कंटेजियस फ्लूड है दैट मीन्स जो उन्होंने टोबैको, जो इन्फेक्टेड टोबैको लीफ जो थी, वायरस जो टोबैको मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड लीफ थी, उनको जब उन्होंने उसका जो उसको स्क्वीज़ करके उससे जो रस निकाला, जो फ्लूइड निकाला, उस फ्लूइड को जब हेल्दी प्लांट्स के लीफ पर डाला तो वो भी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ से इन्फेक्ट हो गई। तो उसी को उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम दैट मीन्स इन्फेक्शियस फ्लूइड दिया था। तो वो M.W. बेजरिंग ने दिया था। नेक्स्ट, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन। देखिए माइको मतलब होता है फंजाई, फाइको मतलब होता है एल्गी। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन दैट मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गाई एंड फंजाई इज कॉल्ड, वो कहलाता है लाइकेंस। तो आपको पता होना चाहिए लाइकेंस जो इट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड अ फंजाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरड इज। देखिए अब डिफरेंस बिटवीन वायरस और वायरड में क्या डिफरेंस होगा। तो आपको पता है कि भाई वायरस में प्रोटीन कोड होता है और वायरड में एब्सेंट होता है। दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरड बट प्रेजेंट इन वायरस, दैट इज द डिफरेंस। दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल। जो फंगल सेक्सुअल साइकिल को देखते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, फिर मियोसिस होगी। तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस। तो अगर अभी था हम लोग ने डाइकैरियो फेज देखा था कि डाइकैरियन, तो दैट मीन्स प्लाज्मोगेमी अगर हो और कैरियोगेमी ना हो, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए बट न्यूक्लियस फ्यूज तुरंत ना करे, तो डाइकैरियो फेज या डाइकैरियन फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये पता है, बट ये रिप्लिकेट करते हैं जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं, किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो किस किंगडम में वायरस को दिया गया है। तो
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस का कोई भी किंगडम नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ द, क्योंकि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को प्लेस नहीं दिया है, बिकॉज वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ फाइकोमैसिडीज आर फाउंड इन, फाइकोमैसिडीज, फाइको मतलब एल्गी, तो एल्गी के जो मेंबर्स हैं वो आपके, अब देखिए एल्गी, अब एल्गी तो है एग्जैक्टली, बट फाइकोमैसिडीज तो ये आप कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये आपको इन सभी में मिलेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में इनमें से कौन पाए जा सकते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई इनमें से जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं यही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर आर्की बैक्टीरिया, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसमें थर्मोएसिडोफाइल रहते हैं, वो सब आर्की बैक्टीरिया हैं, क्योंकि वही सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लिनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो लिनियस ने किस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया था, मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरल या फाइलोजेनेटिक या एसेक्सुअल सिस्टम। देखिए एसेक्सुअल सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, आपके ये 3 सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक। तो आपको पता है कि जो लिनियस ने किया था वो सबसे पहला और सबसे पुराना सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल आया, नेचुरल के बाद फाइलोजेनेटिक, तो इस समय फ़िलहाल फाइलोजेनेटिक जो है वो सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर्टिफिशियल सिस्टम में था, सिर्फ जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा टेक्सॉन क्लासिफिकेशन का क्या है, तो आपको पता है कि भाई जो सबसे छोटा क्लासिफिकेशन टेक्सॉन है वो है स्पीशीज़, दैट मीन्स स्पीशीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, इनमें से किस किंगडम में आर्किया और मतलब दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हैं वो बैक्टीरिया वो होते हैं। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया जो यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका किंगडम है मोनेरा, इट इज़ द फर्स्ट किंगडम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मोनेरा जो है इसमें आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। देखिए बेंथम एंड हुकर इन्होंने भी काफ़ी पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, बट चूँकि ये इन्होंने लिनियस के बाद दिया था तो इनका जो था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये इनका जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल नहीं था, वो था नेचुरल। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम सिस्टम, मतलब मेन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें मेन बेसिस क्या था। तो आपको पता है कि भाई उसमें जो मेन बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया गया था, जिसमें फंजाई अलग थे और आपके बैक्टीरिया अलग हो गए थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अलग थे, एनिमल अलग थे और प्लांट्स अलग थे। तो दैट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर जो फंजाई में नहीं है। तो देखिए यूकैरियोट होते हैं, सही है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सही है, प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल, दैट मीन्स ये नहीं है। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्योंकि उसमें जो होती है वो काइटिनस सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी सेल वॉल होती है फंजाई में, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो किससे होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो ट्रिपेनोसोमिया गैम्बियंस मतलब ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होती है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है या स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। लिनियस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, लिनियस ने जो था एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो इवॉल्व किया था वो कौन सा था, तो आपको पता है कि भाई जो उनका लिनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो नोमेनक्लेचर था वो था आपका बायनोमियल। दैट मीन्स उन्होंने बता दिया कि साइंटिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होंगे, जिसमें पहला वर्ड उसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो होगा स्पीशीज एपिथेट होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या है, तो आपको पता है टेक्सॉन इज अ
ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, जो रैंक होती कैटेगरी होती है वो टेक्सॉन होती है। तो दैट मीन्स उसमें चाहे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज कुछ भी हो, ये सभी जो हैं ये सभी टेक्सॉन है, ये सभी कैटेगरी या सभी रैंक जो है ये टेक्सॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था। देखिए ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। तो इवोल्यूशनरी दैट मीन्स कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स, ये जो कमी थी ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने पूरी की थी। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशीज वॉज प्रपोज बाय, मतलब जो स्पीशीज़ का स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट था वो किसने प्रपोज किया, तो वही सिंपल आपको पता है कि भाई ये जो स्पीशीज़ का स्टैटिक कॉन्सेप्ट था वो लिनेस ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोटिस्ट विच हैव द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटिस्ट जो होते हैं प्रोटिस्टान, यूनिसेलर, यूकैरियोट्स, उनमें इनमें से कौन सा जो फीचर है वो उनके लिए करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, फ्री न्यूक्लियर एग्रीगेट नहीं होता, न्यूक्लियर प्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन विद इन, हाँ ये होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, दैट मीन्स न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म में, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन के, दैट मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस आर, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके जीन्स कैसे हैं। तो आपको पता हो कि भाई टोबैको मोज़ेक वायरस या जो टीएमवी वायरस होता है, टीएमवी वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, दैट मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको पता होगा टीएमवी का जो जीन्स है वो जेनेटिक मटेरियल वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो साइनोबैक्टीरिया हैं, और चूँकि बैक्टीरिया हैं तो ऑब्वियसली ये आपके प्रोकैरियोट्स होंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो बिलोंग करते हैं आपके प्रोकैरियोट्स को, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु रोड द बुक जेनरा प्लांटेरम। अब जेनरा प्लांटेरम जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए वो जो थी वो लिनेस ने लिखी थी। लिनेस ने इसके अलावा एक बुक और लिखी थी स्पेशीज प्लांटेरम, यही जो इसी को स्पेशीज प्लांटेरम है। तो सिस्टमा नेचुरली और स्पेशीज प्लांटेरम जो जेनरा प्लांटेरम है ये आपके लिनेस की लिखी गई बुक हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीओ डाइनर, जो टीओ डाइनर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था। तो आपको पता है कि भाई उसमें उन्होंने टीओ डाइनर ने वाराइड को डिस्कवर किया था। तो वाराइड क्या हुए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, दैट मीन्स तो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है, इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीबीएन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में अभी हम लोग इतने ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हम लोग अपनी नीट सीरीज़ के वीडियोस में हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जल्द ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको लगातार आ रहे हैं वो आपको मिलते चलें। और प्लस अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जिससे आपको जल्दी ही वो टॉपिक पे वीडियो मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे बेटा।